तो ये आपने अपने जो है ना वो इस तरह से माइंड में रखना है कि जो फ्रीलांसिंग है, उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो डेडलाइन होती है, ठीक है? अगर आप डेडलाइन को फ़ॉलो करते हैं, तो क्लाइंट आपके साथ बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई रहता है, सही है? और बल्कि मोस्टली तो ये होता है कि आपको वो कुछ ना कुछ टिप भी दे जाते हैं, तो ये जो है ना वो इस तरह से काफ़ी जो है ना वो बेनिफिट रहता है, फिर लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो बी ऑनेस्ट रहें और उसके अलावा डेडलाइन को फॉलो करना है, ठीक है? अच्छा, क्या नहीं आपने करना? सबसे पहले डेडलाइन्स को आपने मिस नहीं करना, ठीक है? क्लाइंट्स को हमेशा जो है ना वो फ़ौरन रिप्लाई करें, इंस्टेंटली रिप्लाई करें, ठीक है? और अमाउंट के बारे में उसको बार-बार रिपीट नहीं करते रहना कि सर नेक्स्ट माइलस्टोन कब देना है या मेरे ये इसको कंप्लीट करें, मैंने ऑर्डर आपको डिलीवर कर दिया, इसको कंप्लीट करें, ये वो। जब वो काम को देखता है तो खुद ब खुद ही जो है ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और दे देता है। ये पाकिस्तानियों की तरह नहीं है। पाकिस्तानी भी कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन ये है कि जो ज़्यादा आपको जो चांसेस आपको मतलब कि नज़र आएँगे इनके अंदर वो ये है कि ये हक नहीं किसी का खाते और कोशिश करते हैं कि अगर किसी ने कोई अच्छा काम करके दे दिया तो हम उसको एक रिवार्ड दें, मतलब कि एज़ अ टिप हम रिवार्ड दें। अभी जो सर आसिफ हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो अभी उनको $40 की टिप मिली थी, ये अभी लास्ट वीक की बात है। तो $40 मीन्स के ऑलमोस्ट कोई बनते हैं पाकिस्तानी को 10,000, 10,000 यानी उनको एक एज़ अ टिप मिली जस्ट इसलिए कि उन्होंने वर्क अच्छा किया था, ठीक है? उसके अलावा ये चीज़ें आपने एक जनरली जो है ना वो माइंड में रखनी है कि डेडलाइन को फ़ॉलो करना है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्किल्स को आपने डिफ़ाइन करना है, ठीक है? फिर आपके पास जो पोर्टफ़ोलियो है वो होना चाहिए। पोर्टफ़ोलियो मीन के जो आप स्किल है उससे रेलेवेंट आपने काम पहले से थोड़ा-सा करके रखा हो, बेशक फ्री का कर लें, लेकिन एट लीस्ट आपने करके रखा हो, जो कि आप आगे क्लाइंट को सेंड कर सको कि मैंने ये काम पहले किसी क्लाइंट का किया हुआ है, तो अब मैं आपको जो है ना वो सर्विसेज़ ऑफ़र कर रहा हूँ। और गुरू के अंदर एक ये चीज़ जो है ना वो इस तरह से अच्छी है या बुरी है, ये आप समझ लें कि वो किसी भी अगर ब्रांड की शर्ट लेनी है ना, तो पहले 10 दफ़ा लोगों से पूछेंगे। लेकिन जिसके ऊपर एक दफ़ा वो ट्रस्ट कर लेते हैं ना, वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ जो है ना वो मतलब कि इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट, उनका अगर ट्रस्ट बन जाए, तो फिर वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेकर चलते हैं। अच्छा, प्लेटफ़ॉर्म्स कौन-कौन से हैं, वेबसाइट्स कौन-कौन से हैं फ्रीलांसिंग के लिए? वैसे तो काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट हैं जिसमें freelancer.com है, freelancer.co.uk है, ओडेस्क है, इलांस है या इसे हम अपवर्क भी बोलते हैं, ठीक है? अपवर्क.com है, 99designs.com है, पीपलपर और .com है, फाइवर है, jobs.smashingmagazine.com है, guru.com है, twaco.com है। तो इस तरह से मतलब कि ये वेबसाइट्स हैं, लेकिन हम जो काम करेंगे फ्रीलांसर.com के ऊपर करेंगे, अपवर्क.com के ऊपर करेंगे और fiverr.com के ऊपर करेंगे, guru.com के ऊपर करेंगे और एक और है टॉपटेल, ठीक है? टॉपटेल पे पूरी दुनिया के टॉप 3% फ्रीलांसर आते हैं, ठीक है? तो वो सिर्फ़ एक्सपीरियंस्ड बंदे के लिए है। तो वो भी उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम आपको गाइड कर देंगे कि उसके ऊपर कैसे काम करना है। अच्छा उसके अलावा ये चीज़ आ गई, ठीक है? फिर आगे acquiredfreelancer.com ये कुछ और भी प्लेटफ़ॉर्म वगैरह दिए हुए हैं। ये चीज़ें भी ये फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये भी इनके ऊपर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन वैसे मैंने आपको जो मोस्टली बताए वो कौन से हैं? एक तो फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, guru.com है और टॉपटेल है, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी होती हैं। अच्छा जो क्लाइंट है, वो प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीज़ देखता है? रिलायबिलिटी देखता है, वर्क की क्वालिटी देखता है, रिस्पॉन्स जल्दी होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए। आप को अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आप
गूगल ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करें, जूम के ऊपर एक कॉल कर लें जिससे उसकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह आप पहले कॉल के जरिए समझ लें, ठीक है। फिर डेडलाइन को अच्छी तरह आपने करना है, वर्क हिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे आपने एक क्लाइंट के साथ काम किया, उसने 5 स्टार आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये चीज बड़ी मैटर करती है। मैंने आपको बताया ना कि जो ये लोग हैं ये किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन जिसके ऊपर कर लें उसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। फिर इसी तरह से पास्ट रिव्यूज अच्छे होने चाहिए, बजट के अंदर आप सही बैठ रहे हो। फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग के लिए आपने प्रपोजल लिखना है, ठीक है। प्रपोजल मीन के आपने उसे बताना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो उसके लिए सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग प्रपोजल लिखने के लिए भी कुछ गाइडलाइन चाहिए होती है। तो ये जब हम अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाएंगे तो किस तरह से आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना है, तो ये साथ साथ चीजें आपको इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा आपने कुछ पेमेंट्स गेटवे हैं जिनके जरिए फ्रीलांसिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। एक इसमें है पेपॉल है, एक स्क्रिल है, एक पियोनीर है, वेस्टर्न यूनियन है, फिर वायर बैंक ट्रांसफर है, ठीक है। ये 4-5 यूज किए जाते हैं। तो फिर मोस्टली जो मतलब सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो पियोनीर है, ठीक है। और इसके अलावा पेपॉल भी यूज किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो लोग यूज करते हैं वो पियोनीर को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बेसिक फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट था। तो अब हम सरासिफ जो कि हमारे मतलब के को ट्रेनर हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं जो कि हमारे फाइवर में हमें गाइडलाइन देंगे। तो फिर उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। सरासिफ प्लीज़ काइंडली जो है ना वो अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, और जो है ना वो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर दें, फ्रीलांसिंग में कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो कल से फिर मतलब कि आपका लेक्चर इंशाल्लाह और आगे स्टार्ट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें। तो फिर मतलब क्वेश्चन भी आप साथ में पूछ, क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है। जितना आप मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आप ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना क्वेश्चन आंसर जो है ना इम्पोर्टेंट होता है। बाकी मैं स्लाइड्स भी आपको शेयर कर दूंगा और वीडियोस भी शेयर कर दूंगा। तो सर आसिफ प्लीज़ काइंडली जो है ना वो थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें। सर आसिफ हैं? अ, अच्छा, शायद जो है ना वो अभी लीव कर गए थे वो, क्योंकि उनको यही लग रहा था कि कल लेक्चर होगा। चलें कल फिर मतलब कि उनसे फर्दर हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि एक सर आसिफ हैं, सर फरजाद अहमद है, तो ये भी अपना मतलब कि ना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करेंगे, क्योंकि हर बंदा अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। कुछ मेरे पास स्किल्स हैं, तो कुछ उनके पास स्किल्स हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो काफ़ी मैटर कर रही होती हैं। अच्छा, कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, वरना फिर हम एंड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो? नहीं है? चलो जी। अच्छा, हाँ जी, पोर्टफोलियो का सैंपल जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। कि पोर्टफोलियो के वैसे सैंपल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और वो अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स होगा। वो जो आप स्किल्स वगैरह डिफाइन करेंगे ना, तो उन स्किल्स के हवाले से फिर हम आगे फर्दर आपको गाइड कर देंगे। सही है? और कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, स्क्रिल ट्रस्टेड है, बिल्कुल ठीक है, स्क्रिल को आप यूज कर सकते हैं। स्क्रिल भी, पेयोनियर भी, पेपॉल भी, वेस्टर्न यूनियन भी सब ट्रस्टेड है। लेकिन इशू ये आता है कि जो दूसरा है ना पियोनियर, उसके अंदर इजीली ट्रांसफर हो जाता है। अब स्क्रिल के अंदर आपके पैसे अगर स्टक हो जाएं तो फिर टाइम लग जाता है।
और उसमें चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। तो पियोनियर के कोई इतने चार्जेस भी नहीं है, आप जैज़ कैश भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और इस तरह से मतलब कि काफ़ी और वे हैं जिनके ज़रिए आप पियोनियर से आगे अपने बैंक में अपने जैज़ कैश वगैरह में ईज़िली ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो वो मैं खुद पियोनियर यूज़ करता हूँ। तो हाँ जी, कर सकता है पे, लेकिन अगर इंडियन क्लाइंट के थ्रू आ रही हो ना, तो आप कोशिश करें पेपॉल वगैरह को यूज़ कर लें या क्रिप्टो यूज़ कर लें। तो क्रिप्टो यूज़ कर लेंगे तो एक ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो ख़ास तौर पे ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, तो इन 3 कंट्रीज़ से ना अगर कोई पेमेंट आती है तो वो सिक्योरिटी, मतलब एक मैं दबे अल्फ़ाज़ में ये कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी वायलेंस हो सकती है। तो ऐसे ही जो है ना वो इस तरह से आप अंडर सुपरविजन चले जाएँ, तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो बेहतर है पेपॉल यूज़ कर लें या क्रिप्टो यूज़ कर लें, ठीक है? हाँ जी। चलें, कल इंशाल्लाह फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। 9 बजे आप लोगों ने रेडी रहना है और कल हम फाइवर से स्टार्ट करेंगे। फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाएँगे। उससे पहले आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। असाइनमेंट ये है कि 5 स्किल्स को आपने हाइलाइट करके मुझे सेंड करना है, ठीक है? ताकि मैं फिर इंडिविजुअली गाइड करके और हम एक बेटर वे में जा सकें, ठीक है? चलें जी, फ़ी अमानिल्लाह, कल फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। और कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू।